खिजर के रूम की खिड़की पर रात पहरा दे रही थी। खिजर के लबों पर मखसूस दिलकश मुस्कुराहट, चेहरे पर महफूज कुन तासुरात। उसने बेड से टेक लगाते हुए अपनी किताब सीने पर रखी और पेंसिल की नोक होंठों पर बजाने लगा। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा शुमाइला? मैं भी उसी गांव का बासी हूँ, उसी जमीन पर खेला हूँ। मेरे वालिद भी जिम्मेदार हैं। खिजर ने हंसते हुए उसे यकीन दिलाने की कोशिश की और फिर सफ़े पर बिला वजह लकीरें खींचने लगा। शुमाइला दूसरी समत से कह रही थी, मैं शायद अपनी बात ठीक से कह नहीं पाई, लेकिन ये सच है खिजर। आपको देखकर लगता नहीं कि आप फसलों में पानी लगाने जैसा काम कर लेते होंगे। मुझे शुबा हुआ कि वो आप तो नहीं हो सकते। खिजर सुनकर हंसा था। इस बेयकीनी की कोई खास वजह? अपना काम करना कोई बुराई तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बस मैं रिलेट नहीं कर पाई। जिस तरह आपकी शख्सियत है, ये काम कुछ मिसफिट सा है। शुमाइला अपनी बात कहकर खुद ही हंस रही थी। खिजर को उसकी हंसी सुनाई दी तो वो बहुत महफूज हुआ। तारीफ का बहुत शुक्रिया। जानती हैं मेरे अब्बा हजूर क्या फरमाते हैं? खिजर ने शरारत से ड्रामाई वक्फा दिया। क्या? कि जब से खिजर को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के चक्रों में डाला है, अपना अच्छा खासा लड़का खराब कर डाला है। अरे पर क्यों? शुमाइला कुछ हैरानी कुछ दिलचस्पी से बोली। क्योंकि मैं कस्सी उठाकर पंसाल काट कर फसलों तक पानी का रास्ता बनाने का तरीका तक नहीं जानता, तो ये लड़का खराब करने वाली है ना? बकौल उनके। खिजर की बात मुकम्मल होने तक दोनों के कह के एक साथ गूंजे थे। चंद लम्हों तक शुमाइला हंसती रही, फिर आंखों के किनारे साफ किए। ओ माय गॉड! फिर खुद को कारआमद साबित करने के लिए आपने सोचा कि चलो ये काम कर सकते हैं। वो एक बार फिर हंसी। खिजर के ख्यालों से लेकर उसकी बातों तक शुमाइला दिल से हंसने मुस्कुराने लगी थी। बात दरअसल ये है कि अपने बचपन के इब्तदाई दिन मैंने यहीं गुजारे। फिर मैं शहर भेज दिया गया था, अपनी फुफ्फो के घर, जो कि अब मेरी बहन का घर भी है। मैंने ये सारे काम नहीं किए। इत्तेफाक से उस रात जिस बंदे ने पानी लगाना था, उसके घर कोई मसला हो गया था, इसलिए मैंने अपनी खिदमत पेश कर दी। मुझे ये काम करने में कोई मसला नहीं, मगर अंधेरे में बिच्छू ने काट लिया, जिससे मेरी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। मेरा घर दूर था। मुझे आपकी दोस्त के घर बल्ब रोशन नजर आया तो मदद मांग ली। दर हकीकत जो मुझे नहीं मालूम था वो आपकी दोस्त हैं। मैं समझ सकती हूँ। तफसील सुनकर शुमाइला ने हल्का फुल्का होकर कहा। सिमी से बात करने के बाद वो पहली बार खिजर से बात कर रही थी। मैं सिमी के रिएक्ट पर आपसे माजरत करती हूँ। एक्चुअली वो बहुत जल्दी घबरा जाती है, और जैसा कि आपने कहा आप पहले भी 2 बार उसे देख चुके हैं, सो उसका ऐसा करना समझ में आता है। उसे लगा जैसे आप बार बार सामने आ रहे हैं, इसी तरह वो भी सामने ना आ जाए, जो कि उसके लिए बहुत बुरा साबित होगा। 3 बार? सॉरी। खिजर के टोकने पर शुमाइला समझ नहीं पाई। मैं उसे पहले 3 बार देख चुका हूँ, तीसरी मर्तबा आपके घर पर। ये वही है ना, लंबे बालों वाली? खिजर ने जिस अंदाज से कहा, शुमाइला को हंसी आ गई। जी जनाब, ये वही हैं, रापंजल जैसे लंबे बादलों वाली। अपने लंबे बाल उसे बहुत पसंद हैं। मुझे भी लंबे बाल अच्छे लगते हैं। आपको नहीं लगते? खिजर ने अचानक पूछा। शुमाइला को लंबे बालों का शौक नहीं था, मगर खिजर की पसंदीदगी पर बिला झिझक बोली, मुझे भी आप जितने ही पसंद हैं, मगर ये सिर्फ हमारी सीमी के हिस्से में आए हैं। वो फखरिया बोली। खिजर ने इश्तियाक से पूछा, बिल्कुल प्रेम रीत की कैदकी जैसे। ना जाने क्यों मुझे यकीन है कि आपने वो किरदार उन्हें देखकर ही लिखा होगा। वो पूरे वसूख से बोल रहा था। शुमाइला का हमेशा खिजर की सताइश पर इतराना बनता था। ऐसा मैंने कभी सोचा तो नहीं, मगर आप कह सकते हैं कि कलमकार अपने इर्द गिर्द से ही किरदारों वाकियात इकट्ठे कर रहा होता है। बिलाशुबा वो सीमी ही हो सकती है। मेरी कहानियों के अक्सर डायलॉग हमारी गुफ्तगू से ही शुरू होते हैं। उसने अपना और सीमी का हवाला इस्तेमाल किया। उसका कमरा लॉक था। एक बार के वक्फे के बाद अब वो इस चीज का बहुत ख्याल करती थी। माशाल्लाह, आज के दौर में ये बेगर्ज दोस्ती देखकर बहुत अच्छा लगता है, खिजर ने सादगी से कहा। बहरहाल आपको अपने नावल की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। मुझे आजकल एग्जाम्स की तैयारी में बहुत मसरूफियत का सामना है, मगर इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे इसके मुताल्लिक कोई सवाल करें और मैं आपको मायूस कर दूं। खिजर की आवाज धीमी हो गई। शुमाइला को सुनकर खूबसूरत एहसास हुआ। वो दोनों अक्सर स्टोरी का प्लॉट और किरदारों को डिस्कस करने लगते थे। सो खिजर के लिए नई किस्त से बाखबर रहना जरूरी था। ये तो आप पर फर्ज हो गया है।
इतना हक तो बनता है ना हमारा। वो मुस्कान लबों पर दबा कर बोली, जी जी बिल्कुल, इससे भी ज्यादा हक बनता है। आप जितनी मारूफ और ग्रेट राइटर का हमारे करीब होना किसी बड़े आजाद से कम नहीं है। शर्मिंदा करना खूब आता है आपको। शुमाइला झिंक गई थी। बाखुदा हरगिज नहीं, ये दिल की आवाज है। और इस नावल की भरपूर कामयाबी के बाद एक और कामयाबी भी तो आपकी मुंतजिर है, जो मैं भूल रहा था। और कामयाबी? शुमाइला को फौरन याद नहीं आया। बिल्कुल, ड्रामा साइन कर लिया है आपने। क्या ये कामयाबी की तरफ आपका अगला कदम नहीं है, या इस कामयाबी को आप सिर्फ अपनी दोस्त के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हैं? खिजर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। और शुमाइला बेसाख्ता बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल तो सिर्फ स्टोरी लॉक हुई है। मैं उसे अच्छे तरीके से लिख भी नहीं सकूंगी, या नहीं, ये कबल अज वक्त है। बहरहाल आपकी मुबारकबाद कबूल करती हूँ, दिल से शुक्रिया। हैं जी, खाली शुक्रिया से क्या बनता है, मुझे तो ट्रीट चाहिए इस मौके पर, और एक यादगार तोहफा बनता है, खिजर ने पूरे इस्तेहकाक से कहा था। शुमाइला की खनकदार हंसी गहरी दिलचस्पी लिए गूंजी थी। रात के समय उसकी हंसी के साज दिल पर गहरा असर करते थे। चलें जी, ट्रीट से हम मुकरने वाले नहीं, डन हो गई। आप बताइए कि वो यादगार तोहफा कौन सा होगा, या ये मेहनत मुझे करनी होगी? उसने कदरे तौक़ुफ़ से इस्तफसार किया। जी नहीं, ये तोहफा मेरी तरफ से होगा आपके लिए, जिसे आप याद के तौर पर अपने पास रख सकें। अरे असूलन तो तोहफा मुझे देना चाहिए। शुमाइला हैरानी से गोया हुई। इसमें असूल की बात कहाँ से आ गई? आप इतनी मेहनत से हमारे लिए लिखती हैं, ट्रीट आपने कबूल की है, तो तोहफा मुझे देना चाहिए। आप इनकार नहीं करेंगी। शुमाइला उसका धूंस भरा लहजा महसूस करके खुशकुन एहसास से दो चार हो गई थी। आपका पहली मुलाकात पर दिया खूबसूरत से कलम का तोहफा एक खूबसूरत याद की तरह ही मेरे पास महफूज है। जिंदगी रही तो ऐसे बहुत से तहाइफ आपको मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाया करेंगे। खिजर ने रवानी से बोल दिया, और शुमाइला के दिल की धड़कनें बेतरतीब सी हो गई थी। कुछ पल के लिए दोनों तरफ से खामोशी छाई रही, एक मैंने खेज के अंदाज में खुद कलामी करती खामोशी जो दोनों तरफ शिद्दत से महसूस की जा रही थी। उस दिन आपसे ज्यादा देर बात नहीं हो सकी थी। मुझे भी मुनासिब नहीं लगा आप ऐसी जगह पर तन्हा मेरे साथ ठहरे। सिमी के साथ बात और थी। खिजर ने खामोशी तोड़ने की गर्द से बोलना शुरू किया। आवाज मध्यम थी, किसी खास जज्बे की गुमास। शुमाइला को ऐसा ही महसूस हुआ था। उसकी हथेलियां भीगने लगी। ऐसी बात नहीं थी खिजर कि मैं सिर्फ अकेली होने की वजह से वहां नहीं रुकी, बल्कि मेरा जहन बढ़ चुका था, इसलिए मुझे वहां से चले आना ही दुरुस्त लगा। तुम दोनों से शायद कुछ कहना था और कुछ सुनना था, खिजर ने पुरसोच लहजे में कहा। शुमाइला किसी गैर मरी नुक्ते को देख रही थी। जी, मैंने कुछ कहना था, मैं सुन रहा हूँ शुमाइला, खिजर ने गंभीर लहजे में इजाजत दी। शुमाइला पर ये लम्हे किसी इल्हाम की तरह वारिद हो रहे थे। वो पुरएतमाद लड़की थी, मजबूत सोच रखने वाली। उसने जिंदगी का अहम फैसला लेना था तो होश से और अकल को आमादा करके। अगर सामने वाले को उसका साथ मंजूर हुआ तो ठीक, वरना वो जुनून को सख्ती से रद्द करती थी। किसी को हर कीमत पर हासिल करना उसके नजदीक सबसे बड़ी बेवकूफी और दिमाग का खलल था। मगर इस वक्त ना जाने कैसे और क्यों वो बहुत नर्वस हो रही थी। अकल कुछ सोचने पर आमादा नहीं हो रही थी, दिल संभल नहीं रहा था। उसका पहलू किसी जज्बे की हिद्दत से रोशन था, शोरीदा सर्द धड़कनों का शोर। खिजर मुंतजिर था और शुमाइला बेबस। वो मोहब्बतों की कहानियां लिखती थी। कितना आसान था मोहब्बत की खाक गहराई से पाना। उसकी कहानी शायद उसी मोहब्बत से दोहराई जा रही थी, जो है तो अजल से पुरानी, लिख लिख कर हजार जावियों से घिसी पिटी, लेकिन अगर हो जाए तो अपनी बारी पर हर किसी को नई नई लगती है। अल्लाह अकबर, ये तहज्जुद का मुकद्दस वक्त था। अल्लाह से मुखातिब होने, हाले दिल खोल देने का, कुछ कहने का, कुछ मनवाने का। फिजा में नीलापन घुल मिल रहा था, माहौल में कामिल सुकूत था। इतना पुरसुकून कि रूह की पाकीज़गी छू लेने को मुयस्सर आ रही थी। मौलवी हयात चिराग की रोशनी में हस्बे आदत नमाज के अंदाज में हाथ बांधे खड़े थे। पहले वो बच्चियों की वजह से घर में पढ़ लेते थे, अब मस्जिद चले आते। अपने आखिरी सजदे में वो न जाने कितनी ही देर रहे। उन्हें एहसास हुआ बड़ी मुद्दत बाद उनकी जोजा उनके पास बैठी उन्हें महवियत से तकती जा रही हैं।
उनकी चारों और बादलों की फलकबोस दीवारें हैं। क्यों परेशान है मौलवी साहिब? नरम लहजा, हद से ज्यादा पुरसुकून चेहरा। मौलवी साहिब ने देखा वो अब तक वैसी ही है, जवान और सुंदर, मुतमिन, बिल्कुल वही ठहराव जो उनकी मौत के वक्त था। सफिया, ये तुम हो? उन्हें लगा जरूर वो ख्वाब देख रहे हैं। सफिया ने मुस्कुराकर बादलों में हाथ मारा तो चंद शफाफ बूंदें उनकी हथेलियां भिगोती हुई कलाई तक बहती गई। मेरे आसपास पानी ही पानी है मौलवी साहिब। मुझे अंदाजा है कि आप बहुत सारा रोते रहे हैं। तो क्या ये सब मेरे आंसू हैं? वो हैरत ज़दा रह गए, अपना दुख रोना सब भूलकर। तुम्हें कैसे मालूम हुआ सफिया? वो अब अपनी बेटियों की माँ से पूछने लगे, मुस्कुराहट जिनके लबों से एक पल को जुदा ना हुई थी। मुझे कैसे मालूम नहीं होगा? कितनी मोहब्बत है हमसे, हमारा तो रूह का रिश्ता है। वो मुस्कुराकर रूही के गालों जैसे बादलों को उड़ाने लगे। बादल चारों तरफ से ही मुतहरिक हो गए थे। मैं तकलीफ में हूँ सफिया, मुझे ये दुनिया चैन से जीने नहीं दे रही। वो अपना गम बयान करने लगे। वो बगौर सुन रही थी। ये दुनिया तो चैन से रहने की जगह है ही नहीं मौलवी साहिब, भूल गए आप? लेकिन मुझ पर सांस लेना तंग ना करें। जानती हो, हमारी बेटी के साथ उनका गला रंध गया। वो मतानत से मुस्कुराती रही। जानती हो, इसलिए तो आपका गम बांटने आई हूँ। हाकिम ने अच्छा नहीं किया सफिया, उसे ये नहीं करना चाहिए था। एक रंज था, कुरलाता हुआ शिकवा था। सफिया मुस्कुरा ना सकी। क्यों हलकान होते हैं? जो जितनी सख्त खेती बो रहा है उसे उन्हीं हाथों से वो काटनी भी है। तब उसके पास ना दरांती होगी, ना बचने का कोई चारा। लेकिन मेरी बेटी वहां पिस रही है, उसका क्या कसूर है? उसके साथ अल्लाह है ना। वो इतने अरसे में फिर मुस्कुराई। उसे अपना नसीब का लिखा खुद पढ़ने दें। आपने उसे नसीब के सारे रम्ज सिखा दिए थे ना, फिर इम्तिहान तो देना होगा। भैया से शिकवा करना कि उनकी औलाद जरा भी उन पर नहीं होगी। मौलवी हयात रो रहे थे। उनकी शरीके हयात सिर्फ मुस्कुराना जानती थी। आप इन सारी फिक्रों से आजाद हो जाएं। आपकी बेटियां जीना सीख लेंगी। औलाद नेक हो तो वालदैन की कब्र तक ठंडी रहती है, रहती जिंदगी तक वालदैन के लिए सवाब का जरिया। और मुझे यकीन है आपने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की है। उन्होंने अपना पानी से भीगा हाथ उनके हाथ पर रखा और सर्द सी लहर उनके पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। उनके जख्मों का मरहम सी बन गई थी। दिल को करार आने लगा। तुम पहले क्यों नहीं आई सफिया? मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मौलवी साहिब शुक्रगुजार हो गए। सफिया नहाल, आपने इससे पहले मुझे याद नहीं किया, वरना मैं जरूर आती। लाड से बोली। तुम होती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। वो बेहद दिल गिरफ्ता थे। उनके जहन से ये झंझट हटते ही ना थे। सफिया उठकर उनके मजीद करीब बैठी और हाथ थामा। मैं इसीलिए तो आई हूँ। वो पुर इसरार सा मुस्कुराए। बहुत पाकीज़ा सी लग रही थी, वो परियों सी नाजुक। काश ताजवर और शकीला उन्हें देख पाती। मौलवी हयात को ख्याल आया, मैं आपको इन तमाम दुखों से बचाने आई हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे? वादा करें। सब भुलाकर, हाँ सफिया, मुझे इन तमाम अजियतों से बचना है, मगर मैं, आए मेरे साथ। वो उठी और बादलों पर चलने लगे। मौलवी हयात को भी अपना वजूद बहुत हल्का फुल्का लगा। बादल उनके चारों ओर घूम रहे थे। सफेद सी बेकरार वुसअतें थी, सफेद से मरगूले। मौलवी हयात बहुत मगन हो गए। बहुत दूर जाकर उन्हें याद आया, मगर मेरी बच्चियां, आप उनके साथ रहेंगे, उनका दिल ठंडा रहेगा, आप रोएंगे नहीं। सफिया उन्हें नसीहत कर रही थी, कानों में सरगोशी लोरी के जैसी। वो लड़खड़ाए, हाथ छूट गए। वो शायद जाने वाली थी। मौलवी हयात ने चाहा उन्हें रोक लें, मगर चारों सिमतों के बादल आपस में टकरा गए। सफिया धुआं सिमट गया। सफिया शायद हिम्मत बढ़ाने आई थी। सफिया गायब हो गई। ख्वाब का दौरानिया मुकम्मल हुआ। तहज्जुद का वक्त बीत चुका था। मौलवी साहिब के चेहरे पर ठंडे आंसू थे। बादलों की दीवारें सिरक गई। वो मस्जिद में थे, अपने मुसल्ले पर सजदे की हालत में। फजर का वक्त जामनी रंग का था। वो स्याही जो हर चीज का रंग निचोड़ लेती है, उजाला उस पर फतह पाने जा रहा था। रोशनदानों से झांकती रोशनी में गहरी नींद सोई ताजवर के लबों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट चिपक कर रह गई थी। वो किसी हसीन ख्वाब का हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ ताजवर, तुम मुझे बहुत याद रखती हो ना? अब्बा की पेशानी पर चमकता मेहराब और सफेद दाढ़ी चांदी जैसी रोशन थी कि ताजवर की आंखों की प्यास भाप बनकर उड़ी। अब्बा जी, आप
ताजवर ने लपक कर उनके हाथ थामे। कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही, मगर छूने पर भी वो गायब नहीं हुए। कुछ कहने की कोशिश में उसके लब कप कपा गए। वो हकला गई। अब्बा ने आगे भर कर ताजवर की पेशानी पर लब सब्त कर दिए थे। एक नन्हा सा कीमती आंसू फिसल गया। हमें माथे पर बोसा दे दो, हमें तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। ताजवर की आंख एक झटके से खुल गई। एक तवील सांस लेकर वो होश में आई थी। हाथ लेकर पेशानी को छुआ। अब्बा के लबों की ठंडक ताजवर की पेशानी पर अब भी मौजूद है। वो खिलकर मुस्कुरा दी। तू बहुत मेहरबान है अल्लाह। आज के दिन की शुरुआत कितनी हसीन है। दिन बहुत खास गुजरेगा अब्बा। अल्लाह का शुक्र अदा करके वो अब्बा से मुखातिब हुई थी। अब्बा की सलामती की दुआएं करती उसी मुस्कुराहट और तरंग में वो उठी और बाहर खुले आसमान तले आ गई। फिजा का रंग बहुत खूबसूरत था। परिंदे अपने घोंसलों में जाग रहे थे और ताजा हवा के झोंकों पर पुरनाम सब्जाजारों की महक थी। नलके के पास जाकर वो नमाज का वजू करने लगी। नमाज का वक्त हो रहा था, मगर आजान शायद हो गई थी, क्योंकि आवाज पर उसकी आंख नहीं खुली थी। मगर आदत की पुख्तगी ने जगा दिया। वजू करने के बाद उसने दुपट्टे से पानी पूंछा और अंदर भरने लगी कि सातों से आवाज टकराई। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुने। मौलवी हयात वल्द गुलाम अली बा रिजाहे इलाही वफात पा चुके हैं, जिनका नमाजे जनाजा ताजवर अपने कदमों पर जम गई। जमीन की तह में कोई जलजला था या उसके जात में, उसे यकीन नहीं आया। ये गलती से किसका नाम पुकारा गया है। ऐलान फिर से दोहराया जा रहा था। ताजवर ने कान लगाए। पूरा वजूद समात बन गया। मौलवी हयात बा रिजाहे इलाही वफात पा चुके हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ तक के शक की कोई गुंजाइश ना रही और ताजवर की पेशानी पर सख्त लब एक अलविदाई बोसा बन गए। तब उसके अंदर से एक चीख बरामद हुई थी। नहीं! आवाज दुख की शिद्दत से फट गई थी। उसने दोनों हाथ कानों पर रखकर जोर जोर से बजाए। वो उसे क्या सुना रहे हैं। यकीन और उसके कानों में कोई खराबी हो गई है, वरना अब्बा मियाँ अभी तो उन्होंने अजान दी होगी, जो ताजवर सुनकर जाग ना सकी। तो क्या वो अजान उन्होंने दी ही नहीं थी? अब्बा जी, प्यारे अब्बा जी! वो दरवाजे की लपकी बाहर की तरफ भागकर अब्बा को देखने के लिए, मगर उसके सामने से दरवाजा गायब हो गया। उसकी बिनाई रास्ता नहीं तलाश कर पा रही थी। वो दोनों हाथों से दीवार टटोलने लगी। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा अब्बा, मुझे आपके पास आना है। दीवार पर हाथ मारकर उसे याद आया, दरवाजा तो दूसरी दीवार में नस्ब है। वो वहां भागी, मगर वहां से पूरी दीवार ही सिरक गई। वो वहशत से आंखें फाड़े दीवानी हो गई। उसे ठुड्डा लगा तो गिरते गिरते बची, मगर दरवाजा कहीं था। वो अपने सेहन में एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी। ये देखा भाला रास्ता उसके लिए खतरनाक भूल भुलैया बन गया था। मम, मैं कहाँ हूँ? उसे लगा वो ख्वाब देख रही है। वो थम गई। कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। सब दर्दो मकां अजनबी हो गए। धुआं, फकत नीला जामनी धुआं। अब्बा, मेरे अब्बा! ताजवर जोर लगाकर चलाई और पेट पर हाथ रखकर झुक गई। कुर्ब की तंदो तेज लहर थी, जो सर से पांव तक रूह खींच गई थी। रूह फरसा इसी इतला थी जिसने ताजवर को अधमुआ कर दिया था। नहीं नहीं, अब्बा को कुछ नहीं हो सकता। मेरा दिल बंद हो रहा है अब्बा, मेरा दिल निकल रहा है। उसका मुंह खुला एक ही साख्त पर साख्त हो गया। फिर ना आवाज निकली, ना सांस आया। उसे जमीनों आसमान एक लग रहे थे। ताजवर की आवाज पर बंद कमरों के दरवाजे तेजी से खुले। आंखें मलते हाकिम नीलम हमीदा दिखाई दिए। बख्तावर की नींद से बोझल आंखें ताजवर को सहन के बीचों बीच इस हालत में देखकर पूरी तरह खुल गई। तो ताजवर, क्या हो गया? सब खैर है? सबसे पहले उसने ताजवर को थाम कर पूछा था। हमीदा और नीलम तो उसकी शक्ल देखकर डर गई। मेरे अब्बा, वो मेरे अब्बा! ताजवर भीगी आवाज के साथ बामुश्किल बोल पा रही थी। उसके जिस्म को शदीद झटके लग रहे थे, जैसे मरते वक्त किसी इंसान को उखड़ती सांसों के दौरान महसूस होता है। बख्तावर का दिल सुकड़ कर फैला। क्या हुआ है अब्बा को? कुछ बताओ, मुझे कुछ हुआ है। बख्तावर के लिए ताजवर की ऐसी हालत सख्त आजमाइश थी। बरामदे में खड़े तीन नफूस भी छोटे छोटे कदमों से आगे भर आए। मेरे अब्बा चले गए बख्तावर, मेरे अब्बा को मौत मुझसे छीन गई, मगर वो मेरे अब्बा है ना? कि ऐसे ऐसे कैसे? वो बेतरतीब बोल रही थी।
हवास उसका साथ छोड़ रहे थे, मगर बात सबकी समझ में आ गई। हाकिम के चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराया था। हमीदा और नीलम की कैफियत भी अचानक इस खबर पर मुख्तलिफ नहीं थी। इन्ना लिल्लाह। बख्तावर के मुंह से खुद कलामी कैसे अंदाज में निकला था। उसने ताजवर को अपनी दोनों बाहों में भरना चाहा, मगर ये झूठ होगा। मैंने मैंने अभी तो देखा था अब्बा को, मुझसे मिलने आए थे और मुझे उन्होंने चूमा था। इतनी जल्दी वो कैसे चले गए? मुझसे तो मिले भी नहीं। मेरे अब्बा ऐसे तो नहीं है ना? वो रोना भूल कर बख्तावर से पूछने लगी। बख्तावर ने कभी उन्हें देखा नहीं था, मगर उसके दिल में दर्द सा उठ रहा था। आंखों से भल भल आंसू बहने लगे। वो उसकी जिठानी नहीं थी, उसने बहन का रिश्ता चुना था। सब्र करो ताजवर, अब्बा तुमसे मिल तो गए थे ना? उनके जाने का वही वक्त था। ये अल्लाह का हुक्म है मेरी बहन, वो रंधे गले के साथ बोली। हमीदा और नीलम भी कुछ नदामत से उसे गले लगाने से झिझक रही थी। उन्होंने कभी गले लगाने वाला रिश्ता रखा ही नहीं था ताजवर से। फिर भी दोनों कुछ कहने के अल्फाज तलाश करने लगी। करीब आई, जबकि पहले तासुर के बाद अब हाकिम को समझना मुश्किल हो रहा था। मुझे अब्बा के पास ले चलो, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे देखना है उन्हें, खुदा के लिए। ताजवर ने इल्तिजाया दोनों हाथ जोड़ दिए। बख्तावर अब घुटी घुटी सिसकियां लेने लगी थी। नीलम और हमीदा ने ताजवर को संभालने के लिए उसे सहारा दिया तो ताजवर ने देखा, उसकी आंखें सिमटी। हाकिम को सामने ही तो खड़ा था। आंखों में खौफ भर गया, लब वाह हो गए, जिस्म किसी संगीन असरात के जोर पर पथरा गया था। ताजवर ने मेरी इजाजत के बगैर आपको जिंदगी भर अपनी शक्ल दिखाई तो मैं उसे 3 तलाकों से हराम समझूंगा। हाकिम के लफ्जों की जंजीर ताजवर से लिपटे वजूद पर छिनछनाई तो उसकी रूह की खाल तक उधरती चली गई। सारी जिंदगी, इतनी सी तो जिंदगी थी, तमाम हो गई। ताजवर की शादी ने उनके हयाते आयाम कितने मुख्तसर कर दिए थे। जिंदगी खत्म हो गई। अब सिर्फ 3 तलाकें रह गई थी। ताजवर का वजूद बख्तावर के हाथों से बेचैन होकर फिसलता हुआ जमीन बोस हो गया था, खाक हो चला था। आज धूप की बस्ती में छांव जैसे लोगों का घर ढह गया था। मुख्तलिफ खुशबुओं में बसे इस घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। मौलवी हयात की बेटियों के साथ वहां का तिनका तिनका यतीम हो गया था। उनकी मैयत एक ऊंचे दरख्त की छांव में रखी इतनी पुरसुकून और खामोश थी, जैसे कि आज ये पेड़ पौधे खामोश, साकत, बेजान, गोया वहां सिर्फ एक मौत नहीं हुई थी। वक्फे वक्फे से रोने की आवाज उठती थी और बैन की, और बहुत से लोगों की महबूब शख्सियत है, बहुत से लोगों के लिए बरसात जैसे। हर आंख मारे गम के पुरनाम थी, हर दिल अश्कबार, और वो सुख की नींद सो चुके थे। कई जबानें थी जो उनके हक में दुआ गो थी। कई लोग ऐसी मौत पर रश्क कर रहे थे। तहज्जुद अदा करते करते वो अपने खालिक को प्यारे हो गए। नमाजियों ने जाकर देखा, वो अपने मुसल्ले पर से उठे नहीं थे। वही आखिरी सांस ले ली। शकीला उनके करीब नढाल सी बैठी थी। रो रो कर आंखों का पानी खुश्क हो गया था, मगर दिल को जो करार न आ रहा था। अब्बा, आपने कहा था आप मेरे पास रहने आएंगे। अब्बा कुछ कहे सुने बगैर चले गए। शकीला कहकर फूट फूट कर रो पड़ती थी। उसके लबों से शिकवा नहीं निकलता था। वो अल्लाह को इसलिए नहीं पुकारती थी कि अब्बा को क्यों ले लिया, वो इसलिए पुकारती कि मेरे अब्बा के लिए आसानियां पैदा करना मेरे अल्लाह। लेकिन एक सोच आती थी जो दिल चीर देती थी, सब्र बहा कर ले जाती थी। दिल से पानी की लहरें उठती तो आंखों के किनारे पार कर जाती थी। काश मैं आपके पास होती अब्बा, आपको आखिरी बार सांस लेना देखती। आपके पास आखिरी वक्त कोई भी ना था। बार बार जहनी रूह भटक जाती थी। कितनी ही औरतें और न जाने कहां कहां से उसके गम में शरीक हो रही थी, गले लगा रही थी, हौसला दे रही थी। दस्तगीर को उसे कहना पड़ा, अब्बू की रूह को तकलीफ मत दो शकीला, अल्लाह की रजा जानकर उनके लिए दुआ करो। अकेले नहीं थे वो, अल्लाह के बहुत करीब थे। शकीला ने सुर्ख आंखें और आंसुओं से बेरंग चेहरा उठाकर उसे देखा। वो सुनती थी, मर्दों के सिर्फ दिल रोते हैं, मगर उसकी आंखों में औरतों जैसे मोटे मोटे आंसू थे। उसे हकीकी मोहब्बत थी उनसे, जो अपने दिल की ख्वाहिश पूरी होने पर भी कम नहीं हुई थी। कितनी जल्दी थी अब्बा को, उसके हाथों से तो अभी मेहंदी भी ना उतरी थी। उन्हें खुशियां देकर खुद चल दी। दस्तगीर उसकी निगाहों की ताप ना ला सकते हुए मुंह छुपाकर जाने लगा। गुस्ल देने का वक्त हुआ चाहता था, सारे इंतजाम वही तो देख रहा था। शकीला ने पुकारा, दस्तगीर ताजो
اس کی آنکھوں میں گزارش تھی۔ دستگیر بغیر لب ہلائے بھی اس کی بات سمجھ گیا۔ چہرے پر بے بسی اتر آئی تھی۔ ہم پر اتنا بڑا غم ٹوٹا ہے دستگیر، ایسے وقت میں تو دشمن بھی کیا وہ ابا کا دیدار نہیں کرے گی۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ دستگیر کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، مگر اس کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جھکے کندھوں کے ساتھ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ جواب جانتے تھے۔ ان دونوں سے زیادہ قابل رحم تو تاجور تھی۔ کیسی حالت ہوگی اس کی؟ شکیلہ کا دل کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ مولوی حیات کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ ان کی صورت سے لگتا جیسے نیند میں ہوں اور ابھی جاگ جائیں گے۔ شکیلہ کا دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھر رہا تھا اور جو نگاہوں سے اوجھل تھی۔ شکیلہ کی نگاہیں آخری لمحوں تک بھٹک بھٹک کر دروازے تک جاتی رہی، مگر وہ شکل اسے دکھائی نہیں دی۔ دل میں آتا کہ خود چلی جائے اور اسے چنگل سے چھین کر لے آئے، مگر ابا کو چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ نماز جنازہ اور تدفین کے لیے دستگیر کے ہمراہ چند قریبی لوگ اندر آ گئے تو سمجھ لیا گیا وہ نہیں آئی تھی۔ تاجور کی غیر موجودگی معمولی بات تو نہیں تھی، بیٹی تھی وہ۔ مولوی صاحب کی اس سے وابستگی کوئی ڈھکی چھپی تو نہ تھی۔ اب لوگوں کی زبانیں خاموش نہ رہ سکی۔ کیسی شوہر پرست عورت ہے! آخری دیدار کے لیے بھی باپ کی میت پر نہ آ سکی۔ شوہر تھا، کوئی دیو تو نہیں جو اس کی جان نکال لیتا، زیادہ سے زیادہ کیا کہہ لیتا، مگر کوئی خود سے چاہے تب نہ۔ باپ اور اس درجے کی سنگ دلی! توبہ توبہ! کیسی شوہر پرست عورت!